मेरी मुलाकात हुए 10 दिन हो गए हैं। खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक थी, उनके हौसले बिल्कुल जवान हैं, उनको रज़म है, कोई उनको मसला नहीं है। जिस बहरहाल इलेक्शन के हवाले से इस वक्त पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात है और पीटीआई का ये कहना है कि वहाँ पर फॉर्म 45 के हवाले से पहले से जो है वो वहाँ पर उन्होंने जेबों में रखे हुए थे और उसके बाद जो है वो जैसे टाइमिंग खत्म हुई और गिनती शुरू हुई उस वक्त ये निकाल कर सामने रख दिए गए। सलमान अकरम राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे ये बताइए क्या समझते हैं, ये हर साल हर दफा हर कई जब भी इलेक्शन होता है हम देखते हैं ऐसे ही होता है, डब्बे खुलते हैं तो धांधली का काम देखिए, इलेक्शन को हमारे मुल्क में बेमानी कर दिया गया है। 8 फरवरी 2024 को ये खुलकर पूरी कौम के सामने आया। पूरी कौम जानती है कि उस दिन वोट किसको पड़े और रिजल्ट क्या दिया गया। लाख लाख वोटों की जो लीड थी उसको खत्म किया गया। 8 फरवरी को एक बॉन्डा हमला था पाकिस्तान की जमहूरियत पर। उस दिन रात बैठकर फॉर्म 45 तब्दील किए गए, हिंसे तब्दील किए गए। लिखाई जो है वो नजर आ रहा था कि पहले कुछ और लिखा हुआ था, उसके ऊपर कुछ और लिख दिया गया। तो अब ये निजाम जो है फरेब का और झूठ का, ये शायद ज्यादा माहिर हो गया है। इस दफा इन्होंने फैसला किया कि पहले से हम फॉर्म 45 बना के लाएंगे, उसके मुताबिक रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, डब्बे भरे जाएंगे। बाद ये हमेशा से अब एक वतीरा इन्होंने बना लिया है। हर बाई इलेक्शन में यही कुछ हो रहा है और यही वजह है कि बाई इलेक्शन में वोट जो है नेशनल जो इलेक्शन था, जो जनरल इलेक्शन था, उससे ज्यादा दिखाए जाते हैं। तो ये बताइए कि तहरीक शुरू करने के हवाले से बात कर रहे थे, पीटीआई की तहरीक क्या शुरू है या अभी शुरू होगी? देखिए, तहरीक के बहुत से पहलू होते हैं, बहुत से मरहल होते हैं। मुल्क में जो इस्तराब है, जो गुफ्तगू मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जो गुफ्तगू हर सतह पे हो रही है, ये बिल्कुल तहरीक का हिस्सा है। तहरीक सिर्फ वो नहीं है मरहला जब लोग सड़कों पे हों और किसी शहर की जाने बढ़ रहे हों। तहरीक हर सतह पे होगी, बार काउंसिल्स में होगी, प्रेस क्लबों में होगी और बिल्कुल बिलाखिर सड़कों पे। सर, आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये बता दीजिएगा, खान साहब से आपकी मुलाकात है, उनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है और उनकी रिहाई 5 को केस लगा हुआ है उनका, तो आपको क्या लगता है रिहाई मुमकिन है? पहले कह रहे थे ईद के पहले हो जाएगी, अभी ईद के बाद तक पहुंच जा रही है। मेरी मुलाकात हुए 10 दिन हो गए हैं। खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक थी, उनके हौसले बिल्कुल जवान हैं, उनको रज़म है, कोई उनको मसला नहीं है। जहाँ तक खान साहब की रिहाई का ताल्लुक है, देखिए जो निज़ाम इस वक्त हमारे सामने खड़ा है, ये कानून और इंसाफ का निज़ाम नहीं है। कोई वजह नहीं है कि 5 तारीख को क्यों उनकी बेल ना हो। जो सजा उनको दी गई है उसको मुअत्तल होना चाहिए। ऐसा होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता और हमारे यहाँ ये हो रहा है। किसी शख्स की जब एक मुकदमे में जमानत होती है तो उसको 10 दूसरे मुकदमों में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये खेल है जो चल रहा है, हम इसका मुकाबला करते रहेंगे और इसको शिकस्त देंगे। क्योंकि हमारे साथ सलमान अकरम राय साहब मौजूद थे, उनका ये कहना है कि कोई वजह नहीं है कि इमरान खान की बेल जो है वो 5 को जो है वो ना हो और ये सारा सिस्टम जो है वो उन्होंने देखा भी है। ये खुद भी वकील है, उनका ये कहना है कि अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा कि आया उनकी बेल होती है नहीं, लेकिन असूली तौर पर उनकी बेल बनती है। और दूसरी तरफ इलेक्शन में धांधली के हवाले से उनका ये कहना है कि ये धांधली शुरू से होती रही है और इस दफा बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से धांधली संभलियाल इलेक्शन जितनी इलेक्शन हुई है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो नून लीग है उनका ये बयानिया सामने आया कि लोगों का एतमाद नून लीग पर बढ़ा है, फौज पर बढ़ा है, इस वजह से लोगों ने यहाँ पर जो है वो वोट दिया है नून लीग को और नून लीग को जितवाया है। अब ईवीएम सिस्टम इसीलिए मुतारफ करवाया गया था कि ईवीएम सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए धांधली करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसे रोका गया। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले इलेक्शन या फिर आगे जब ये होंगे तो उसमें इसी तरह के जो है वो इल्जाम लगा कर जो है वो सियासत को बुरा किया जाएगा, जमहूरियत को बुरा किया जाएगा या फिर कोई ऐसा ठोस इक़दाम किया जाएगा कि कोई इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाने के काबिल ना रहे। मैं अपने मेरे पास सैयद अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।